यानंतर कैलासजी बोरकर साहेब यांचा सत्कार करण्यासाठी मी जाफर पठाण साहेब यांना विनंती करतो, त्यांनी साहेबांचा शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. पदवी मांजरा में पालकाने मध्ये येऊ नये कृपया. मधुकर साबळे, श्रेया अनुष्का किशोर आगळे. पालकांनी गर्दी कमी करा. पाल्यांना मात्र इम्तियाज भाई दीजिए. बेटा इकडे टाळ्या वाजा. हे पाल्य आपले आहेत, त्यांचं कौतुकही आपणच करायला पाहिजे. ज़हीरुद्दीन सिद्दीकी साहब, मुझे आज 7 बजे अपनी पत्नी के साथ एक कार्यक्रम के अंदर जाना था और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि आज क्या बहाना बनाऊंगा और अचानक फिर ये घोषणा की गई कि जो गिफ्ट्स बच्चों को और रिटायर्ड एम्प्लॉइज को दिए जा रहे हैं उसमें से एक गिफ्ट जो है वो अतिथियों को भी दिए जा रहे हैं और बहुत अच्छी सी कालीन जो है वो मुझे भी दी जा रही है. तो मैंने सोचा कि चलिए आज का दिन तो निकल गया. पत्नी चाहे खासदार की हो या कामगार की हो, उसको कैसे खुश रखना अगर समझ में आ गया तो जिंदगी निकल जाती है. लेट क्यों आए पूछने से पहले ही उसके हाथ में ये तोहफा दे दूंगा, मामला खत्म हो जाएगा. मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताना चाहूंगा, मेरा ये महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संगठन या पद संस्था के साथ मैं समझता हूं कि आप 32 साल के हैं, लेकिन मेरा आपके साथ संबंध 30 साल का है. मैं 1991 में लोकमत में एज अ रिपोर्टर बोलकर ज्वाइन किया था. इन 30 सालों के अंदर मैंने दुनिया बदलते देखा है, लेकिन 30 साल पहले ज़हीर भाई जैसे थे और वो कैसे है मुझे समझ में नहीं आया. 5 साल के अंदर हमारा क्या असर होता है ये नितिन पाटिल साहब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं. और आपके अंदर ये ऊर्जा कहां से आती है और ये कला मेरे हिसाब से ये इस पद संस्था के अंदर ही है कि एक पत्र के नाम के ऊपर इतने बड़े बड़े दिग्गजों को आप जमा कर लेते हैं और उनमें ऐसे भी दिग्गज हैं जो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास से पैसा लो करके. और एक हम है कि 2 साल से हमारी निधि ही बंद कर दी गई, इसलिए ज़हीरुद्दीन साहब ने अपने भाषण के शुरुआत के अंदर ये कह दिया कि हम खासदार साहब को कोई अपनी मांगनी का निवेदन देने नहीं वाले, क्योंकि उनको खुद मालूम है कि मैं खुद मांगता फिर रहा हूँ प्रधानमंत्री से कि हमारी निधि शुरू करिए, खासदार निधि. एक बात जो बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इसको आप पद संस्था कहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार सहकारी पद संस्था. मैं चाहूंगा ज़हीर भाई कि इसका नाम महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार परिवार रखें, क्योंकि कोई परिवार का सदस्य ही अपने अपने सदस्यों के बारे में इतनी चिंता करता होगा कि कोई अगर मर गया, किसी की जान चले गई, तो उसके परिवार वालों की भी थोड़ी मदद होनी चाहिए. जिनके बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, जब अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी मदद करना. अगर किसी परिवार के अंदर कोई बच्ची पैदा हो जाती है तो उसकी भी मदद करना. अगर किसी सदस्य के परिवार के अंदर शादी है तो उसकी भी मदद करना. ये शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई पद संस्था नहीं होगा जो आपका पद संस्था ये काम करे.
और एक परिवार की तरह आप लोगों ने इसको संभाल कर रखा है। इतने सालों तक आप इसे कामयाबी के साथ चला रहे हैं, तो मुबारकबाद के हकदार ये पूरी संस्था के जितने भी पदाधिकारी है वो सभी लोग हैं। आप लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। मैं एक बात जो सच्ची है, थोड़ी कड़वी है, वो बताना जरूरी समझता हूं कि सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब हम जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स है उनका हम प्राइवेटाइज करेंगे। और ये एक केंद्र सरकार की भी ये पॉलिसी है कि जितने भी सरकारी जो दफ्तर है उसको प्राइवेट हाथों के अंदर देने का पूरी तरह से ये फैसला कर लिया गया है। और ये दुर्भाग्यवश कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, वरना क्या वजह है कि इंडिगो एयरलाइंस प्रॉफिट में रहती है, स्पाइस जेट प्रॉफिट में रहती है, किंगफिशर प्राइवेट में प्रॉफिट में रहती है, सिर्फ एयर इंडिया घाटे में रहती है। कहे कि एयर इंडिया को हम प्राइवेटाइज कर दो। जियो प्रॉफिट में रहता है, वोडाफोन प्रॉफिट के अंदर रहता है, एयरटेल प्रॉफिट के अंदर रहता है, सिर्फ बीएसएनएल घाटे के अंदर रहता है, उसको प्राइवेटाइज कर दो। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बल्कि हमारे औरंगाबाद शहर ने तो हद ही पार कर दी थी कि हमारे पास का पानी भी प्राइवेटाइज करने के लिए चले थे। ये प्राइवेट कंपनी के हाथ में तो पानी का पूरा ठेका दे दिया जाएगा कि देश का एकमात्र एक ऐसा शहर होने वाला था कि जहां पर हम पूरे पानी का ठेका ही प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने वाले थे। मुझे याद है अच्छी तरह से, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, एक मीटिंग मुंबई के अंदर लगाई गई थी और ये बताया गया था कि साहब इसका विरोध जो है वो औरंगाबाद के आमदार बहुत जोरों से कर रहे हैं। तो उस मीटिंग के अंदर मुझे मंत्रालय के अंदर बुलाया गया था नितिन भाई। तो वो प्राइवेट कंपनी के जितने भी अधिकारी थे उसमें ज्यादातर अधिकारी जो थे वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स थे या जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर उस कंपनी को ज्वाइन किया था। उनके साथ मीटिंग चल रही थी और उन्होंने पूरा मुझे बताया कि साहब औरंगाबाद को क्यों ये प्राइवेटाइज करने की जरूरत है। मैंने पूरा सुना और मैंने मुख्यमंत्री साहब से पूछा कि साहब क्या आखिर में पानी खुद का तैयार करने वाले हैं या कहां से लाने वाले हैं? तो उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा कि अपना खुद का पानी तैयार करेंगे, उसको स्टोर करेंगे और हमको देने वाले हैं या कहां से लाने वाले हैं? तो नहीं कहा जायकवाड़ी से लेके आने वाले। तो मैं बोला सर अगर जायकवाड़ी से ही लाने वाले हैं तो ये प्राइवेट के लोगों के हाथ में क्यों दी जा रही है? ये हम क्यों नहीं चला रहे हैं? महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारी अधिकारी विधानसभा के सामने आंदोलन करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट आंदोलन करता है ये मांगने के लिए कि साहब हमको फुकट की पगार दी जा रही है, हमारे पास कोई काम नहीं है। जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जो पानी के अंदर काम करने वाला, वो कह रहा है कि मुझे पैसा फुकट का दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने आंदोलन किया विधानसभा के सामने जब मैं आमदार था, तो हमने कहा कि साहब ये एलजेपी से क्यों नहीं करवाते। मैंने 7 साल पहले ये घोषणा की थी कि शहर के अंदर मैं पानी का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दूंगा और मैंने वो नहीं होने दिया। आखिर 7 साल लग गए लड़ते झगड़ते, ये काम आज हम एलजेपी के जरिए करवा रहे। अगर 7 साल पहले ये सुन लिया होता, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं देखी जाती, तो आज हमारी माताओं बहनों को जो पानी के लिए इतनी तकलीफें उठानी पड़ती तो वो उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है और ये बहुत मुझे खराब लगता है। राजनीति सिर्फ 5 सालों के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति इलेक्शन के वक्त जिसको संस्था मर्यादित मराठवाडा औरंगाबाद या संस्थेला पाहता पाहता 32 वर्ष झाले। या 32 वर्षाच्या आज लॉकडाऊनचं नेम आणि सहकार क्षेत्राने जी मुदत दिलेली आहे आणि त्या मुदतीमध्ये जी मर्यादा 200ची ठेवलेली आहे ते अधीन राहून सोशल डिस्टन्सचं पालन करून सॅनिटायझर सर्व काही आपण उपयोगात आणून आणि आपण या कार्यक्रमासाठी आपल्या या शहराचे नवे जिल्ह्याचे लोकप्रिय आदरणीय खासदार साहेब सन्माननीय सय्यद इम्तियाज जलील साहेब या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थानी विश्वित आहेत आणि उद्घाटक म्हणून जे की आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे
की मिनी मंत्रालयातून, ज्याला जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणतात, त्या मिनी मंत्रालयाचे सन्माननीय सीओ आणि आपले सहव्यवस्थापकीय संचालक गोंदावले साहेब, डॉक्टर गोंदावले साहेब आणि या कार्यक्रमासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील साहेब, मुख्य अभियंता महावितरण कंपनी सन्माननीय गुजन खंदारे साहेब, महापारेषणचे मुख्य अभियंता सन्माननीय श्रीराम भोपळे साहेब, व्यासपीठावर या केंद्रीय नेतृत्व आमचं जे सन्माननीय आर पी थोराजी, ताराचंद कोले मामा, आपल्या राधेश्याम षडमल्लो, या संस्थेचे चेअरमॅन तथा कोषाध्यक्ष कैलास गोरकरजी, संतोष वाघमारेजी आणि या सूत्रसंचालन करणारे आमचे उपसचिटणीस संचालक सन्माननीय श्रावण कोंडुरकरजी आणि अध्यक्ष कैलास गोरकरजी, उपाध्यक्ष जयसंतोष आहेर पाटील आणि सचिव विश्वभर लोखंडे पाटील, संचालक मंडळ तथा भगिनी संचालिका, आज या कार्यक्रमासाठी मान्यवर सर्व आपण पत्रकार बंधू आणि या संस्थेचे सर्व सन्माननीय सदस्य, सेवानिवृत्त आणि बाळगोपाळ या सर्वांचं मनापासून महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगारच्या सहकारी पतसंस्थेच्या या 32वी सर्वसाधारण वार्षिक सभेस आपण उपस्थित आहात. या सर्वांचं मनापासून स्वागत करून आणि यावेळेस प्रथमच आम्ही संघटनेचं कोणतंही निवेदन माननीय खासदार साहेबांसमोर ठेवलं नाही, कारण की आज फक्त वार्षिक सभा आहे आणि वार्षिक सभा असल्यामुळे या संस्थेविषयीही बोललं पाहिजे. कारण माननीय खासदार साहेब हे आपल्याला नेहमी आपल्यासाठी आमदार महोदय असल्यापासून किंवा सर्वात महत्वाचं की पत्रकारितेमध्ये पत्रकार बंधू म्हणून जेव्हा जेव्हा या संघटनेच्या विषयी आम्ही आवाज उठवलं, चाहे ते लोकमतमध्ये असतील, लोकमत टाइम्समध्ये असतील किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियामध्ये असतील, साहेबांनी निश्चितरित्या या संघटनेला नेहमीच संघर्षास किंवा लोकशाही मार्गास जो काही प्रश्न आम्ही मांडतो त्याला न्याय दिलेला आहे. आणि आमदार महोदय म्हणून 5 वर्ष सुद्धा साहेबांनी आमच्या या शहराचं तांत्रिक कामगारांच्या प्रश्नासाठी, चाहे ते जीटीएल असो या इतर प्रश्न असो, त्या सर्वांमध्ये आग्रही भाग घेऊन साहेबांनी सोडवलं. त्याबद्दल मी टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करू इच्छितो. आपण स्वागत करूया आणि या ठिकाणी या संस्थेविषयी थोडक्यामध्ये भूमिका मांडेल. या संस्थेला जे आज आपण पाहतो की 89-90 मध्ये ही संस्था स्थापन झाली. स्वतःची या संस्थेने इमारत मध्यवर्ती अशी ठिकाणी खडकेश्वर या ठिकाणी उभी केलेली आहे बँकेच्या सहाय्याने. आणि पाहता पाहता या 12 लाख रुपयाचं कर्ज मर्यादा सुद्धा या बँकेच्या माध्यमातून घेऊन करत आहे. आपले मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमॅन नितीन पाटील साहेबांनी या कॅश क्रेडिटच्या नावाखाली 3 कोटी किंवा 4 कोटी मंजूर करून ठेवलेले आहे. पण आपली संस्था जवळपास 80 लाखच घेते, अजून घेत नाही, कारण की स्वबळावर चालण्याचा ते प्रयत्न करत